कि नकली नोटों के बारे में जिस प्रकार से ये नोटबंदी हुई और पूरे देश में हाहाकार मच गया, उसके बाद आज तक स्थिति क्या है कि नकली नोटों का प्रचलन बंद हुआ, उससे अधिक नकली नोट आज बाजार में आ गए हैं। धन्यवाद। सभापति महोदय, जहां तक उन्होंने मूल प्रश्न के संबंध में कहा है कि उत्तर सटीक नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से उनको कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने पूछा है वह उत्तर सभापटल बहुत ही सटीक रूप में रखा गया है, खंड वाइज। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि जब विमुद्रीकरण हुआ है उसके बाद जाली नोटों के प्रचलन में भी क्या स्थिति आई है, बढ़ी है या घटी है। तो जाली नोटों का जो एक तरह से प्रचलन है, जिसका जो कुप्रभाव देश पर पड़ता है, वह केवल आर्थिक स्थिरता के लिए ही खतरा नहीं है, देश में आतंकवाद को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है। माननीय मोदी जी की सरकार संकल्पित है कि हम देश की अखंडता के लिए और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम किसी भी प्रकार के साजिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां तक नोटबंदी की बात आई है, उसमें बहुत सारे अच्छे परिणाम आए हैं। नोटबंदी के कारण तो बहुत है, इस मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य को हम कहना चाहेंगे कि इसके कारण जो काला धन था, काला धन को बाहर निकालने में बड़ी कामयाबी मिली है और आज इसको देश और दुनिया भी इसको देख रही है। नहीं, बिल्कुल आज जिस प्रकार के काला धन और दूसरा जो आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सल इलाकों में जिस काले धन का उपयोग होता था, वह एक बड़ी मात्रा थी और इस विमुद्रीकरण के कारण उस पर कमी भी आई है, विराम भी आया है। जहां तक जाली नोट के प्रचलन की बात है कि ज्यादा आया है, ऐसा नहीं, इसकी कोई स्थिर प्रवृत्ति नहीं है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। लेकिन जैसे 17 और 18 के उदाहरण इसमें हमने उत्तर में दिया है, तो लेकिन इस पर सरकार संकल्पित है। और जो जाली नोटों का, अगर यह क्वेश्चन का भाव यह है कि जाली नोट ज्यादा अभी बरामद किए जाते हैं, इसका मतलब है कि सरकार अपने संकल्प के अनुसार उस साजिशों को नाकाम कर रही है जो जाली नोट के प्रचलन को भारतीय अर्थव्यवस्था में लाना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री चौधरी साहब। थे कि आखिर कितना प्रतिशत अब जाली नोट चल रहा है, नहीं बताया माननीय मंत्री, नहीं बताया। सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं माननीय मंत्री पूछना चाहूंगा कि इस नोटबंदी को के बाद भी यदि जाली नोट नहीं रुक रहा है, तो सरकार को कल माननीय बजट पेश किया गया, माननीय मंत्री ने पेश किया, उसमें उन्होंने कहा डिजिटल नोट अब जारी होंगे। क्या ये नोट, फर्जी नोट रोकने के लिए डिजिटल नोटिंग से लाभ मिलेगा या इसकी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? तो लाभ मिलेगा। जहां तक कि इन्होंने कहा कि नोटबंदी और जाली नोटों का जो प्रचलन है उसमें कमी आई या नहीं आई है, मैं इनको स्पष्ट रूप से मैं पहले भी कहा हूं, अगर और विस्तृत उत्तर चाहते हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि एनआईए अब तक FICNA के 12 केस दर्ज किए हैं और उस 12 केस में जो पाकिस्तान के 21 केस थे और अब तक उसमें 291 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 108 दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जब सरकार इस प्रकार की जांच करती है, FIR करती है, ठोस कार्रवाई करती है और गिरफ्तारियां होती है, तो निश्चित रूप से जाली नोट के प्रचलन व्यवस्था में लाने के लिए जो प्रयास होता है उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। कभी कमी आई है तो हमारे ठोस निर्णय और कार्रवाई का परिणाम है, कभी बढ़ती है तो हमारी जो प्रक्रिया है उसको रोकथाम के लिए तो हम उसकी बरामदी भी ज्यादा करते हैं। बड़ी चिंता का विषय, मैं सिर्फ एक फिगर्स जान के माननीय मंत्री जी से आपके जरिए जवाब जानना चाहता हूं। कहा गया था कि डीमोनेटाइजेशन इसलिए हो रहा है कि भाइयों बहनों ये जो जाली नोट है बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब 2000 के नोट्स 4,67,346 पकड़े गए जो नए नोट है। 500 के नए नोट्स 2,97,372 पकड़े गए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि
कि आप कहते हो कि हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कैसा प्रयास चल रहा है कि हर साल जाली नोट कम होने की बजाय आपका टेबल दिखा रहा है कि 2019 में 2000 के नोट्स 90,566 पकड़े गए थे, वो कम नहीं हुए, बढ़ के 2020 में 2,44,834 हो गए। माने बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। आप कहते हो तो क्या हम इतने कमजोर हैं कि पाकिस्तान की साजिश करते रहे और हम सीना तान के बैठे रहे? क्या कोई आपके बड़े लोग जाली नोट नेपाल से या बाहर से आए उसके लिए जिम्मेवार है कि नहीं, उसकी जांच करवाना चाहते धन्यवाद हो गोयल जी या नहीं? प्लीज क्वेश्चन। धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं पहले ही कहा हूं कि इसकी प्रवृत्ति अस्थायी नहीं है। अगर जिस वर्ष के आंकड़ों की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि 7, 17 और 18 के भी आंकड़े देखें कि 17 के अलावा 18 में कम हुए हैं। लेकिन एक चीज मैं फिर स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ज्यादा जाली नोटों की जब्ती यह भी एक शो करता है कि हम कार्रवाई तत्परता से कर रहे हैं। तो हमारे कार्रवाई का भी परिणाम है कि जिस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं उस प्रयास को विफल करने को भी यह प्रतीत कराता है कि जाली नोट ज्यादा से ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। और जाली नोट के वर्ष वाइज आंकड़ा भी दिए गए तो कभी कमता है कभी बढ़ता है। 2019 की 20 की बात उन्होंने किया है तो टेबल में 2017 और 18 के टेबल में भी आंकड़े को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका अस्थायी प्रवृत्ति नहीं है।